लेट्स माइक न्यूज एट 7। इस साल धनतेरस पर खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर भारतीयों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें सोने चांदी की खरीदारी का बड़ा रोल रहा। CAIT ने बताया कि सिर्फ सोने और चांदी की बिक्री 60,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। CAIT की ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने कहा कि पिछले 2 दिनों में ज्वेलरी बाजारों में भारी भीड़ लगी और अकेले दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई। धनतेरस के मौके पर मुंबई के झवेरी बाजार में करीब 36 टन सोने की बिक्री हुई, जिसमें सिक्के और गोल्ड बार की खरीदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। सोने की कीमत में 5,000 रुपए की गिरावट के कारण ग्राहकों का रुझान बढ़ा और कारोबार में तेजी आई। इस बार चांदी की बिक्री भी मजबूत रही। हालांकि सोने के गहनों की बिक्री में थोड़ी कमी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि ये केंद्र स्थानीय निवासियों को मिलने जुलने, पढ़ाई करने और सामुदायिक गतिविधियों के लिए जगह प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि लखनऊ को देश का नहीं, विश्व का नंबर 1 शहर बनाया जाए। सेंट्रल रेलवे त्योहारों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न शहरों के लिए 1,700 से ज्यादा विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये सारी ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर और ऐसे मुख्य स्थानों से चलाई जा रही हैं। इनमें से 800 से ज्यादा ट्रेन ऐसी हैं जो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी प्रमुख स्टेशंस पर होल्डिंग एरिया भी बनाए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा के खिलाफ चार्जशीट दायर की। साहा की गिरफ्तारी के 60 दिन बाद यहां बैंकशाल आरोप पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने प्रश्न पत्रों में हेरफेर और रिश्वतखोरी सहित घोटाले में संलिप्तता के लिए साहा को अगस्त में गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत केस में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद हैं। इधर लुधियाना के समराला में DIG के भुल्लर के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं में FIR दर्ज हुई है। CBI ने उनके बोंदली स्थित फार्म हाउस पर छापा मारकर 2,89,000 रुपए मूल्य की 108 शराब की बोतलें और 17 कारतूस बरामद किए। पुलिस अब आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ने पर विचार कर रही है। मधुबनी के जयनगर में सशस्त्र सीमा बल और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भारतीय और नेपाली मुद्रा जब्त की। ये कार्रवाई एक मनी एक्सचेंजर के घर पर की गई, जहां से 29,97,000 भारतीय रुपए और 64 लाख नेपाली रुपए बरामद हुए। बरामद की गई पूरी राशि को जयनगर थाने को सौंप दिया गया है। ये कार्रवाई भारत की सीमा से लगभग 2.5 किलोमीटर भीतर कमला कार्यक्षेत्र में हुई। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सरकारी कर्मचारियों को अपने माता पिता की उपेक्षा करने पर चेतावनी दी है और एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें ऐसे कर्मचारियों के वेतन से 10 से 15% राशि काटकर सीधे उनके माता पिता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हैदराबाद में ग्रुप 2 के 783 नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को कभी न भूलें। रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि वे एक समिति बनाकर इस नए कानून का मसौदा जल्दी तैयार करें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। हमारा अगला आवरली बुलेटिन शाम 8 बजे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show